हेलो सोल्जर्स, बेटा आज का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला आपकी फिजिक्स के अंदर। ठीक है, आज हम नए कंसेप्ट के साथ आए हैं, दैट इज़ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के अंदर बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि कब बॉडी एक्सेलरेट करती है, कब बॉडी डी एक्सेलरेट करती है, कब बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो आज की क्लास पहले कंसेप्ट के साथ विद क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपको कंसेप्ट क्लियरेंस के अंदर बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के धमाकेदार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखो भाई, अगर हम बात करें बेटा एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन होता क्या है, सबसे पहले हमें पता यह होना चाहिए। बेटा अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बेटा इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। जैसे कि मेरे पास वेलोसिटी होती है, अब मैं वेलोसिटी के अंदर चेंज ऑफ रेट को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी मेरे पास क्या क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी प्रकार जो एक्सेलरेशन होता है ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन की भी क्या होती है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। बेटा तो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, तो दैट इज, मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, तो ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है बेटा, अब इसके डायमेंशन की बात करें तो बेटा डायमेंशन क्या आएगा इसका, डायमेंशन का मतलब होता है बेटा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है और अपॉन में टाइम है। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू अपॉन टी। तो बेटा ये क्या आएगा, वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो v अपॉन टाइम। बेटा इसका डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन अपॉन टी। बेटा ऊपर जाएगा t माइनस टू, एल टी माइनस टू। बेटा इसका क्या जाएगा, डायमेंशन। अब l क्या है, लेंथ, t क्या है, टाइम। तो बेटा इसकी यूनिट भी आराम से लिख सकते हैं हम। इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट भी आसानी से हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो मतलब वेलोसिटी के साथ कैसे चेंज होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के साथ चेंज कैसे होगा। सबसे जरूरी बात देखो बेटा, जैसे जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन चेंज होगी। इट इज नॉट नेसेसरी कि एक्सेलरेशन विल ऑलवेज अलोंग द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होगी जैसे जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, बट यह जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन हो। अगर बेटा वेलोसिटी की पार्टिकल की ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन में भी डाउनवर्ड हो सकता है। बेटा अगर ये डाउनवर्ड है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ऊपर हो सकता है। अगर पार्टिकल इस तरफ दौड़ रहा है तो बेटा एक्सेलरेशन इस तरफ हो सकता है। अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर हो सकता है। ठीक है, अभी ये सारी की सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं विद फुल कंसेप्ट। चलो देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि वेलोसिटी चेंज होती है तो उसकी डायरेक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बेटा, देखो अगर वेलोसिटी पे डायरेक्शन का क्या रोल होता है, मेरी बात सुनो, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, बट इन दैट केस, व्हाट केस, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा तब क्या होगा कि पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। देखो कैसे, अगर बेटा मेरे पास ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अब सर्कुलर पाथ होगा तो हर एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी पार्टिकल की क्या हो जाएगी, चेंज, इस तरफ होगी। तो बेटा जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, बेटा ये क्या है, सेंटर। तो बेटा वेलोसिटी क्या है, ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर आएगा। हर एक पॉइंट के ऊपर टुवर्ड्स द सेंटर, हर एक पॉइंट के ऊपर बेटा टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन आएगा। तो बेटा वेलोसिटी, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, सीधा एयरफोर्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। बेटा एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होता है किसके, वेलोसिटी के, इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन। बेटा जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में आपसे पूछा जाए क्या एंगल, तो थीटा क्या आ जाएगा बेटा 90 डिग्री।
ठीक है, थीटा क्या जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी तो चेंज होगा। अब मेरी बात सुनो बेटा, एक्सेलरेशन विल बी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा। अब इन किस केस के अंदर पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा, मेरी बात सुनो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर पार्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी करता है, मोशन अंडर ग्रेविटी, जैसे कि मैंने पार्टिकल को रिलीज किया, ये नीचे की तरफ आया ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो बेटा इसके एक्सेलरेशन क्या होगा, या तो ऊपर की तरफ हो सकता है या इसके पैरेलल एक्सेलरेशन हो सकता है। ठीक है, या पार्टिकल नीचे आ रहा तो एक्सेलरेशन ऊपर हो सकता है, तो उसका मतलब है कि बॉडी डी एक्सेलरेट करेगी। अगर एक्सेल जी के साथ अलोंग जाएगा तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। ठीक है, कि उसका एग्जैक्ट नेट एक्सेलरेशन किस तरफ आ रहा है या नेट फोर्स किस तरफ आ रहा है, तो उसके अंदर ये हेल्प करेगा। अब बात करें उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो, बोथ चेंज, डायरेक्शन भी चेंज हो, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो वेलोसिटी के साथ। बेटा इसके अंदर तो क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही थी। देखो डायरेक्शन 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 डायरेक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थोड़ी ना। अब मेरी बात सुनो, देखो बेटा वेलोसिटी चेंज हुई, इस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन आ गया, फिर वेलोसिटी चेंज हुई, इस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन आ गया, फिर वेलोसिटी चेंज हुई, इस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन आ गया। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, कि इसका मैग्नीट्यूड कम है ज़्यादा है कितना है वो। अब जब बात आती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर प्रोजेक्टाइल को हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हो तो आपने प्रोजेक्टाइल के बारे में डिटेल में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ठीक है, तो इनको प्लीज रिलेट करना खुद के साथ कि हमने कितना पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो पार्टिकल ऐसे होगा। बेटा ये एंगुलर प्रोजेक्शन है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है, एक एंगुलर प्रोजेक्शन होता है। बेटा हमने ये एंगुलर प्रोजेक्शन लिया कि किसी बॉडी को थीटा एंगल से रिलीज कर दिया, तो बेटा हर एक पार्टिकल की डायरेक्शन अलग अलग होगी। देखो मैग्नीट्यूड भी और थीटा अलग अलग बनेगा, जरूरी नहीं है कि कैसा बने थीटा, इस पे इस तरफ होगी थीटा, इस तरफ थीटा, इन दोनों के बीच में बेटा ये थीटा, ये इस तरफ आ सकती है, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। ठीक है, ये थीटा, ये भी क्या है थीटा, ये भी क्या है थीटा, अलग अलग थीटा, अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग मैग्नीट्यूड आ रहा है। डायरेक्शन भी चेंज, मैग्नीट्यूड भी चेंज, सारी की सारी चीजें चेंज हो रही है। ठीक है, ये तो क्या था कि एक्सेलरेशन वेरी कैसे करता है। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। ठीक है, तो बेटा ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इनके अलोंग सारी की सारी चीजें क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। अब बात करेंगे क्या कि जो पीछे वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते आए हैं, एक्सेलरेशन पढ़ते आए हैं, वेलोसिटी पढ़ते आए हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, ये सारी की सारी पीछे हमने पढ़ी है। प्लीज लेक्चर को देख लेना। अब जो लेक्चर होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बात करेंगे कि हम एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उनके ऊपर हमने क्वेश्चन भी ले रखे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें अब डिराइव करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं विद फुल कंसेप्ट। ठीक है, वीडियो को आप प्लीज फोकस के साथ देखें और पूरा देखें, तभी तो कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। अब मेरी बात सुनो, तो एक्सेलरेशन भी बेटा दो तरीके का होता है, वो हम लिखवा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, आप प्लीज अच्छे से सुनना। एक्सेलरेशन दो तरीके का होने वाला है। एक तो बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या रहेंगे, थ्रू आउट द यूनिफॉर्म मोशन रहेंगे, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो सारे के सारे पार्टिकल मूव करेंगे। एक होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होगा कि पार्टिकल का जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है वो वेरी करेगा विद वेलोसिटी। ठीक है, उसको बेटा बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी रिटार्ड करे, एक्सेलरेट करे, एक्सेलरेशन बढ़े घटे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा एवरेज एक्सेलरेशन की, ये जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बेटा जो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम।
ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा इसके लिए लिखते हैं हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके लिखे, इसका मतलब अगर दो पॉइंट है मेरे पास, उनके बीच का एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो बेटा दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस फर्स्ट पॉइंट की वेलोसिटी, दूसरे पार्टिकल तक का टाइम, और बेटा नीचे वाले का फर्स्ट वाले का टाइम, तो उसको बेटा बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपसे एक्सेलरेशन पूछ ले तो क्या होगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आपसे एक्सेलरेशन पूछ ले तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब किसी भी इंस्टेंट के ऊपर एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर किसी इंस्टेंट के ऊपर आप एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने जाओगे तो बेटा वहां पे जो डेल्टा टी है वो बहुत ही ज्यादा कम होगा, टेंड्स टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा पर्टिकुलर पॉइंट है और उस पर्टिकुलर पॉइंट का टाइम क्या होगा, लगभग टेंड्स टू जीरो होगा। बेटा टेंड्स टू जीरो का मतलब जीरो नहीं है, वो जीरो के आसपास है, बहुत ज्यादा क्लोज है, उसको क्या बोलते हैं, टेंड्स टू जीरो। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, लिमिट होगी आपने डेल्टा टी टेंड्स टू बेटा क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो का मतलब अब ये हुआ, तो जो डीवी बाई डी, सॉरी हाँ सही है dt, ठीक है, dv बाई dt, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो आपको बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। बेटा इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। इन्हीं चीजों को हम आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज आप इन चीजों को फोकस के साथ देखिए, फोकस के साथ पढ़िए। अब बात करते बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको थोड़ा इन द डेरिवेटिव फॉर्म के अंदर कैसे इनको चीजों को लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम डिस्प्लेसमेंट के प्रोसेस के अंदर जाते हैं और यही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, ठीक है। इसको थोड़ा रब कर लेते हैं बेटा, ऊपर वाले पार्ट को रब कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। देखो बेटा अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना बात, ठीक है। बेटा हमें मिल गया dv बाई dt। अगर मुझे देखो बेटा, अगर मुझे एक डिस्प्लेसमेंट दे रखा है पार्टिकल का a नोट माइनस a1t प्लस a2t टू स्क्वायर, ठीक है। ये किसी भी पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, यही कंसेप्चुअल क्वेश्चन होने वाले हैं। ये किसी भी पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है, तो अगर कोई पूछे किसी टाइम t के ऊपर किसी पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो ये है। अगर पूछे t इक्वल्स टू 0 है, तब पार्टिकल की पोजीशन क्या है। देखो वर्डिंग को ध्यान से सुनना, पोजीशन पूछा इसने बेटा, पोजीशन मतलब x है, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी बॉडी कहां पे टिकी हुई है, ठीक है। तो बेटा t इक्वल्स टू अगर 0 पे पूछे ना, तो बेटा इसकी जगह क्या रख दोगे, 0, तो बेटा a नोट आ जाएगा, मतलब टाइम 0 था ना, तब बॉडी की पोजीशन a नोट के ऊपर थी। अब मेरी बात सुनो, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी को पूछ ले तब क्या होगा बेटा, वेलोसिटी का मतलब होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बेटा ये क्या है, बॉडी का पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरा, उस इंस्टेंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी। इसका एवरेज निकालूं तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कर दूंगा बेटा, ऐसा वाला डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। बट इसके इंस्टेंट के ऊपर पूछ रहे तो डेल्टा टी टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका क्या कर देंगे हम बेटा, डी एक्स बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा क्या आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट होता है, आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है कि कांस्टेंट होता है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा बेटा, इसका 0, टी का क्या हो जाएगा 1, टी का 1, तो माइनस a1, इसका बेटा क्या हो जाएगा प्लस 2a2t। ये क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गई बेटा। dx बाई dt क्या होती है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब मेरी बात सुनो,
अगर बेटा ये पूछे कि t इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, तो बेटा t इज इक्वल्स टू 0 पे, तो बेटा t की जगह क्या रख दोगे 0, तो इसकी पार्टिकल की क्या जाएगी वेलोसिटी, तो माइनस a, बेटा t इज इक्वल्स टू 0, ये g हो गया, तो v क्या आ गया मेरे पास निकल के -a1। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये तो बेटा क्या हो गई उस पार्टिकल की वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी कैसी हुई, कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, क्योंकि बेटा ये कांस्टेंट नंबर आ रहा है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो क्यों, दूसरी बात, अगर इस वेलोसिटी का भी आप डिफरेंशिएशन कर देते हो तो क्या आएगा एक्सेलरेशन। तो बेटा dv बाई dt, ठीक है, ये वेलोसिटी थी, मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन 0, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन 0। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये dv बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। हमने वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया और ये आ गया 0। दूसरी बात मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं dx बाई dt करता हूं तो ये आती है मेरे पास वेलोसिटी। बेटा अगर उसी डिस्प्लेसमेंट का अगेन डिफरेंशिएशन कर देता हूं, उसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो बेटा वो मेरे पास क्या आ जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा dv बाई dt होता है। अब dv बाई dt तो है बेटा, मैंने इसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया, तो बेटा dv बाई dx होता है और ये dx बाई dt क्या होता है वेलोसिटी। तो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूं v इंटू dv अपॉन dx। इन कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। अब इनके ऊपर जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनाएंगे, तो एक्सेलरेशन को इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं ये हमने पहले अभी डिस्कस कर लिया है। अब डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब रुख करते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, तो एक्सेलरेशन का आज क्या कर देंगे द एंड। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन पे आ गए बेटा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग पार्टिकल का क्या दे रखा है डिस्प्लेसमेंट एट अ टाइम t इज गिवन बाय दिस, दैट इज द इक्वेशन विच इज गिवन टू यू। अब मेरी बात सुनो, x इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1t। तो बेटा ये तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे पास वेलोसिटी। इसी क्वेश्चन में मैंने दोनों के दोनों कंसेप्ट समझाने हैं। ठीक है, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या जाएगा dx बाई dt इज इक्वल्स टू बेटा a0 है, दैट इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, इट्स का डिफरेंशिएशन 0। बेटा a1 t का 1 आ जाएगा प्लस 2 आगे a2t। ये तो बेटा क्या आ गई मेरे पास वेलोसिटी आ गई। अगर ये पूछ लेता t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी क्या होने वाली है, तो बेटा a1 आने वाली है, क्योंकि वापस तो 0 हो जाए। मुझे फाइंड क्या करना है बेटा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटा इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो, ये तो वेलोसिटी आ गई, इसको वेलोसिटी भी बोल सकते हो या इसको ऐसे लिख सकते हो dv बाई dt या dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, अभी किया हमने वहां पे। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये अब कांस्टेंट आ गई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, बेटा 0, ये t अब प्लस 2a2 क्या जाएगा बाहर, कांस्टेंट नंबर है t का 1, तो बेटा क्या आ गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन। ऑप्शन देखो जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आया समझ में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे विद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो जी करते हैं इसको, वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन को सोल्व करो जल्दी से, अभी करते हैं, देखो कर लेना। अब मेरी बात सुनो, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाय दिस एंड दिस इक्वेशंस। बेटा x क्या दे रखा है a t स्क्वायर, बेटा y क्या दे रखा है b t स्क्वायर। बेटा अगर इनका डिफरेंशिएशन यानी कि ये क्या है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब पार्टिकल की पोजीशन फ्रॉम द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। अगर x एक्सिस और y एक्सिस से पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है तो अगर इसका बेटा मुझे क्या निकालना है वेलोसिटी, और इसने क्या पूछा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन। अगर मैं फाइंड आउट कर लूं x डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल की स्पीड और y डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल की स्पीड, देन आई विल टेक द रिजल्टेंट ऑफ द बोथ वेलोसिटीज। क्लियर है। चलो तो देखो जी, तो बेटा इसका आ जाएगा क्या 2at
तो आगे ए कांस्टेंट बार है, तो बेटा इसका आ जाएगा 2bt। बेटा ये आ गई vx की, अरे दिख रहा है ना यार, विद vx, और ये आ गया बेटा vy। अब एक बात बताओ, vy और vx, ये vx ये vy आया है मेरे पास, ये दोनों के दोनों वेलोसिटीज परपेंडिकुलर है, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इनके बीचों बीच जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर v a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा क्या है 90 डिग्री, तो क्या आएगा रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इज टू बेटा v रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो vx क्या दे रखा बेटा 2at का स्क्वायर, तो बेटा आ जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर t स्क्वायर का रूट, तो बेटा 4 और t स्क्वायर तो बाहर, तो बेटा क्या आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर क्या बच जाएगा अंदर, तो बेटा इसका बाहर निकल के आएगा 2, इसका 2 निकल के आएगा, इसका t निकल के आएगा, तो बेटा 2t रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, देखो ये कैलकुलेशन करना है, इजी है यार। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, देखो ये सी ऑप्शन मिल रहा है इसका भी, अरे वाह। ठीक है, ये हो गया आंसर। बेटा मैं एक बात बता रहा था, जब पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, तब क्या होगा, मैंने एंटी पैरेलल पैरेलल बता दिया था ना, तब क्या होगा अगर पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, तो बेटा जो वेलोसिटीज है ना वो दो कंपोनेंट के अंदर ब्रेक हो जाएंगी। एक तो बेटा क्या हो गई, ये वेलोसिटी या तो परपेंडिकुलर हो जाएगा या एंटी पैरेलल हो जाएगी या पैरेलल हो जाएगी, मतलब एक परपेंडिकुलर के अंदर एक पैरेलल या एंटी पैरेलल के अंदर। ठीक है, इनसे क्या होगा कि दो कंपोनेंट होंगे और उसकी टेंजेंट आएगी, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उस डायरेक्शन को अंदर हम इसके अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, इसी कंसेप्ट के ऊपर हम अगली क्लास के अंदर बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, AA, NDA और एयर फोर्स लेवल के, और हम कोशिश करेंगे कि आपको और भी अच्छे कंसेप्ट पढ़ाए जाए। ठीक है, आप प्लीज कमेंट करके बताइए, जो भी टॉपिक नहीं आता आपको पहले उसकी वीडियो मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद फुल फॉर्म। थैंक यू सो मच।